वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं एंड मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एंडिंग पोर्शन है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, अभी तक के हमने जितना भी बात किया वो सब था इंटरनल जेनेटिलिया, मतलब अंदरूनी तौर पे अंदरूनी भाग से जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है। एक्सटर्नली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनका क्या फंक्शन है वो हमें देखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सीमेन देखेंगे। एक्चुअली सीमेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया बट इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल जेनेटिलिया। ठीक है, पहले सीमेन देखेंगे और फिर उसके बाद में वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सीमेन जो है ये एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, अल्कलाइन, इसका पीएच जो है वो अल्कलाइन पीएच होता है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। पीएच रेंज फ्रॉम 7.2 टू 7.7। ठीक है, विच इज अगेन अल्कलाइन पीएच एंड मिल्की फ्लूइड। ठीक है, ये इसका जो कलर है वो वाइटिश होता है, मिल्की होता है, इसलिए इसे मिल्की फ्लूइड कहा गया है। इजैकुलेटेड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सीमेन जो है वो एक ऐसा फ्लूइड है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू जो है बाहर इजैकुलेट किया जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विच कंटेन्स स्पर्म प्लस अदर न्यूट्रिटिव टिश्यूज और सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन नॉर्मली 2.5 टू 4.0 मतलब 2.5 to 4 ml ऑफ सीमेन इज गिवन आउट ड्यूरिंग अ सिंगल इजैकुलेशन एंड इट कंटेन्स अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स। एक सिंगल इजैकुलेशन में कितना कंटेंट होता है सीमेन का, तो वो 2.5 से लेके तो 4 ml तक उसका कंटेंट होता है। ठीक है, इतना सीमेन जो है वो फर्स्ट इजैकुलेशन में या सिंगल इजैकुलेशन में, फर्स्ट नहीं बोलेंगे हम, सिंगल इजैकुलेशन में जो है वो रिलीज होता है विच कंटेन्स अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इतने सारे स्पर्म की क्वांटिटी की क्या आवश्यकता है, क्योंकि एज दे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग रूट अप टू द ओवम तक पहुंचने के लिए या एग तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना है। इस लंबे रास्ते के दौरान जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान जो है बहुत सारे स्पर्म्स हैं जो अलग अलग कारणों की वजह से वहाँ पर ही अटक कर रह जाते हैं, बीच रास्ते में ही जो है वो मर जाते हैं या वहीं पर फंस कर रह जाते हैं और बहुत कम क्वांटिटी ऑफ स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच पाते हैं। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ स्पर्म रहेंगे, मतलब स्पर्म काउंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। यही कारण है कि नेचुरली जो है नंबर ऑफ स्पर्म सिंगल इजैकुलेशन में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, देन इट कंटेन्स सीक्रेशन ऑफ द एपिडाइडाइमिस एंड एसेसरी ग्लैंड्स फॉर नरिशिंग like fructose, and then neutralizing acid that is calcium ion bicarbonate, activation of movement activation for movement that is progestadin। मतलब सीमेन जो है इसमें स्पर्म के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें जो सीक्रेशंस है एपिडाइडाइमिस जो ऐड करेगा, फिर उसके बाद में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, हमने लास्ट वीडियो में ही एसेसरी ग्लैंड्स देखे कि सेमिनल वेसिकल क्या ऐड करता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या ऐड करता है और कॉपर्स ग्लैंड क्या ऐड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो ऐड होती है दैट इज़ एक्चुअली फॉर द नरिशमेंट, फॉर द बेटर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है कि नरिशमेंट के लिए फ्रुक्टोज है, फिर उसके बाद में न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी जो है जिसमें हमने देखा था एसिड फॉस्फेट वो था, फिर प्रोगेस्टेडिन जो है इट एक्टिवेट्स द और इट एक्सेलरेट द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी एग तक पहुँच पाए। ठीक है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इजैकुलेशन के बाद में एक्चुअली 14 आवर्स तक के जो है ये स्पर्म ज़्यादा एक्टिव होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो 14 आवर्स के बाद में उसकी कैपेसिटी फर्टिलाइजेशन की कम होते चली जाती है। तो इसीलिए जो है वो पहले 14 घंटों में जो है वो फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है, इसलिए उनका जल्दी फास्टली वहाँ तक पहुँचना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द सीमेन। सीमेन इज़ नथिंग बट इट इज़ द मिल्क
मिल्की विस्कस फ्लूइड विच कंटेन्स स्पर्म प्लस सम अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, ठीक है, विच इज मिल्की इन कलर और वो अल्कलाइन पीएच का होता है. देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अवर मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया. एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इट इंक्लूड्स टू स्ट्रक्चर, वन इज पेनिस एंड अनदर वन इज स्क्रॉटम. पहले हम पेनिस के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में विल बी टॉकिंग अबाउट स्क्रॉटम, ठीक है ना. पेनिस, द पेनिस इज द मेल कोऑपलेटरी ऑर्गन. जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें मेन सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए जो मेन ऑर्गन बनाया गया है, कोऑपलेटरी का मतलब होता है जो फिजिकल कांटेक्ट होता है मेल और फीमेल का. तो फिजिकली कांटेक्ट के लिए जो मेन ऑर्गन बनाया गया है वो है पेनिस, ठीक है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन कोऑपलेटरी ऑर्गन जो है वो है पेनिस, ठीक है. पेनिस क्या है, तो ये एक सिलेंड्रिकल एंड मस्क्यूलर ऑर्गन है विथ 3 bundles of erectile tissues, a pair of posterolateral tissue called corpora cavernosa and a median corpus spongiosum. ना देखो, जो भी पेनिस है ये एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, मस्क्यूलर, हाईली मस्क्यूलर है, इसमें बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है. और वहाँ पे 3 बंडल्स हैं इरेक्टाइल टिश्यू के. इरेक्टाइल टिश्यू के इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल कोई मेल जो है वो अगर सेक्स के लिए जो है वो एक्साइटेड होता है, तो इस समय में जो है ये इरेक्टाइल टिश्यूज जो हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कोऑपुलेशन, ठीक है. तो यहाँ पर जो भी ये टिश्यूज हैं इनमें एक जोड़ी है किसकी, पोस्टेरोलैटरल टिश्यू की, जिसे कॉर्पोरा कार्वेनोसा कहा गया है, और एक मीडियन टिश्यू है जिसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहा गया है. 3 इरेक्टाइल टिश्यूज हैं जिसमें से 2 जो जोड़ी हैं दैट इज कॉर्पोरा कार्वेनोसा और एक जो है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है. देन इसके बाद में द सोलोन टिप, जो भी पेनिस है इसका जो टिप है वो सोलोन थोड़ा सा फूला हुआ होता है, थोड़ा मोटा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस. ये जब डायग्राम बताया था मैंने आपको, तब भी आपको वहाँ पे ग्लांस जो है मैंने लेबल किया था. तो द टिप ऑफ द पेनिस विच इज समवॉट सोलोन इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस, ठीक है. देन it is covered by a loose fold of skin called foreskin or purpose. Now जो भी पेनिस है that is covered by अ लेयर ऑफ स्किन, ठीक है. जैसे मैंने बताया आपको कि इरेक्ट हो जाता है जब सेक्सुअल अराउजल नहीं है, तब पेनिस जो है ये बहुत ही लूज ऑर्गन होता है. लेकिन जैसे ही जो पर्सन है वो सेक्सुअली क्या कहेंगे हम उसको, एक्साइटेड हो जाता है, तो ऐसे समय में जो है ये इरेक्टाइल टिश्यूज जो है ये फोल्डिंग्स, बिकॉज ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यूज जो भी ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, वो फोल्ड्स खुलने लगते हैं और उसकी वजह से द साइज ऑफ द पेनिस गेट इंक्रीज, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो स्किन है, कवर है स्किन का, दैट इज कॉल्ड एज फोर स्किन, जो एक्चुअली जो है वो ग्लांस पेनिस को कवर करता है, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परप्यूज, ठीक है. देन दिस इज अबाउट द पेनिस. इसके बाद में जो दूसरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है स्क्रॉटम, ठीक है. नाउ स्क्रॉटम जो है ये क्या है, तो स्क्रॉटम ये पाउच है, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लूज पाउच है, ठीक है, एकदम कड़क नहीं है, दैट इज लूज एंड पिगमेंटेड स्किन. उस जो भी ये पाउच है इसका कलर थोड़ा सा बाकी जो स्किन कलर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कलर्ड रहेगा, डार्क रहेगा, इसीलिए उसे पिगमेंटेड कहा है, क्योंकि वहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट पिगमेंट द एरिया बिकम्स मोर डार्क, ठीक है. तो लेइंग बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के पिछले हिस्से में ये प्रेजेंट रहते हैं, एंड इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉटल सैक बाय अ सेप्टम of a tunica dartos made up of smooth muscle fiber. Now ये जो है ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्क्रॉटम कह रहे हैं, ये स्क्रॉटम जो है ये राइट और लेफ्ट स्क्रॉटल सैक मतलब कैविटी में
या बैग लाइक स्ट्रक्चर जो दो हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और दोनों को दो हिस्सों में बांटने वाला जो सेप्टम है, जो डिवाइड होने वाला जो वॉल है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका डार्टोज। ठीक है, तो ये जो भी ट्यूनिका डार्टोज है ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, देन द फीटल टेस्टिस आर गाइडेड इनटू एंड रिटेन्ड इन द स्क्रॉटम बाय अ शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड एज गुबरनेकुलम। ठीक है, ये हमने पहले भी ये वर्ड सुना है। गुबरनेकुलम जो है वो आपने देखा होगा कि जो भी बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसमें जो ये टेस्टीज हैं, ठीक है, तो ये टेस्टीज यहाँ पे जो है वो स्क्रॉटम से अटैच्ड रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है? दीज आर द व्हाट? गुबरनेकुलम। ठीक है, तो ये गुबरनेकुलम जो है ये फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज हैं जो टेस्टिस को स्क्रॉटम में रिटेन करके रखते हैं, वहाँ पर उसे अटैच करके रखते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे उसे गाइडेड कहा है, एक्चुअली वहाँ पे गाइडेड नहीं चाहिए, वहाँ पे गार्डेड कहा जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रॉटल बैग जो है दैट इज एक्चुअली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। देन टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड इन स्क्रॉटम बाय अ स्पर्मेटिड कॉर्ड। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर से जो है वो वास्ट डिफरेंस दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे एपिडाइडाइमिस होता है। ठीक है, तो जो भी स्क्रॉटम है उसमें टेस्टिस सस्पेंडेड होती है, टेस्टिस होती है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड, मतलब वहाँ से ऊपर से वो कनेक्टेड होती है स्पर्मेटिड कॉर्ड से। स्पर्मेटिड कॉर्ड मतलब क्या? वो डक्ट, वो पाइप जो स्पर्म को लेकर जाएगा टेस्टिस से। ठीक है, देन failure of testes to descend into scrotum is called cryptorchidism. It also result in the sterility. अब देखो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि जो भी टेस्टिस हैं अर्ली डेवलपमेंट के दौरान, ये टेस्टिस जो है ये कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। ठीक है, जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो आखिरी में जो है ये इंग्यूनल कैनल के द्वारा ये एब्डोमिन से बाहर आती है, और बाहर कहाँ आती है? स्क्रॉटल कैविटी में आती है या स्क्रॉटल सैक में आता है। ये टेस्टिस को स्क्रॉटल सैक में आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के जितना ही रहेगा। किसका? टेस्टिस का। और इतने टेम्परेचर पे स्पर्म बनाने की जो प्रक्रिया है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, वो नहीं हो सकता। स्पर्म बनेंगे लेकिन वो मर जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। इस वजह से टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आना, स्क्रॉटल सैक में आना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी केसेस में अगर ये टेस्टिस जो है वो फीटल डेवलपमेंट के दौरान एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आ पाते हैं या नहीं आने में फेल हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को क्रिप्टोचिडिज्म कहा जाता है, और उसकी वजह से वो जो भी पर्सन है वो स्टेराइल भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, और उसकी वजह से जो है द पर्सन विल रिमेन स्टेराइल, वो जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, मतलब उसे बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, जो भी कोऑपुलेशन है वो होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, देन इसके बाद में द क्रीमेस्टर एंड डार्टोज मसल्स ऑफ स्क्रॉटम हेल्प इन ड्रॉइंग टेस्टिस क्लोज और अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो जो भी स्क्रॉटम है वहाँ पे दो मसल्स होते हैं, एक है क्रीमेस्टर एंड डार्टोज। ठीक है, तो ये जो भी हैं ये बॉडी से, टेस्टिस जो है वो बॉडी के पास में रहेंगे या बॉडी से दूर रहेंगे। इस तरह की एक्टिविटी जो है वो किस में रहेगी? ये मसल्स के एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वेदर दे विल बी क्लोज टू द बॉडी और दे विल बी अवे फ्रॉम द बॉडी। क्या? टेस्टिस। ठीक है, देन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस दैट इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है इसके लिए
जो भी टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, ठीक है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम सेल्सियस में बात करें तो, और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनने की प्रक्रिया के लिए। यही कारण है कि टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है, ताकि इट मेंटेन द टेम्परेचर विच इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि जो भी ज़रूरी टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सके जो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरह से स्क्रॉटम जो है इट प्रोटेक्ट्स टेस्टिस एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन दिस वे हमने आज के इस वीडियो में देखा व्हाट इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दिस वी हैव सीन व्हाट इज पेनिस एंड व्हाट इज स्क्रॉटम, ठीक है। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटिलिया, तो हम उस तरह से उसे देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।